एक स्टॉक है ABC लिमिटेड। आज के दिन यही स्टॉक 5% भागा है और कल के दिन भी ये 5% भाग गया है। अब धीरे धीरे होता क्या है, यही स्टॉक ABC लिमिटेड मीडिया में आना शुरू हो जाता है। अब इसी स्टॉक के बारे में हमें पता चलना शुरू हो जाता है, या तो मीडिया के थ्रू या फिर हमें इसलिए पता चल जाता है कि ये स्टॉक हर दिन भाग रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बड़े ही प्यार से इसको चेज करना शुरू कर देते हैं कि हमें भी अच्छे रिटर्न क्विक जल्दी मिल जाएंगे। अब जैसे ही हम इसमें एंट्री करते हैं ना, यहाँ इस स्टॉक में धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, या फिर हो जाती है बल्क डील या ब्लॉक डील, कुछ भी हो जाती है। अब जैसे ही हम लेते हैं, स्टॉक टूटने लग जाता है और हमें पता चलने लग जाता है कि यहाँ से अब ये हमारे प्राइस से नीचे जाने शुरू हो चुका है, या फिर अब हम क्या बोलते हैं, इसमें ऑपरेटर का गेम हो चुका है, या फिर हमें फंसाया गया है, या फिर हम इसमें कुछ और बोलने लग जाते हैं कि सेबी को कुछ करना चाहिए, यहाँ पे कुछ गेम हो चुका है, सेबी को कोई एक्शन लेना चाहिए। कुछ इस तरह से हम बातें करने लग जाते हैं, बट हम ये नहीं देखते उससे पहले क्या ये जो भागा है इसके पीछे का रीज़न क्या है। हो सकता है कि क्वार्टरली नंबर आने वाले हों या अच्छे नंबर आए हों, दो चीज़ें हो सकती है। स्टॉक दोनों कंडीशन में भागता है, या फिर कोई कुछ और बात हो सकती है, न्यूज़ हो सकता है। ये सारी चीज़ों को हम नहीं देखते, वैल्यूएशन को नहीं देखते, सिर्फ चेज करते हैं। और जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, उसके बाद हम कोसने लग जाते हैं। ज़रा खुद सोचिए, जब आप और हम इंट्राडे बेसिस पर शॉर्ट टर्म की बात करें, स्विंग ट्रेड की बात करें, जब भी हम किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो जब भी किसी भी बल्क डील होती है, ब्लॉक डील होती है, तो HNI की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, या फिर कोई भी स्मार्ट मनी की बात करें, उन्होंने क्यों एंट्री ली थी? प्रॉफिट के लिए। तो जब उनका टारगेट आ गया, उनका टाइम हॉरिजन पूरा हो गया, तो उन्होंने सिंपली एक प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बट हमने उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया नहीं। अब लेकिन हम क्या ध्यान कहाँ दे रहे हैं? कोसने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए हमें ऐसे कभी नहीं करना होता है। अच्छे से कोई रिसर्च करनी होती है, उसके बाद ही कोई चीज़ के ऊपर हमें अपना डिसीजन फाइनलाइज करना होता है, इंस्टेड ऑफ कि हमने लिया उसके बाद हम बोले सेबी को कोई एक्शन लेना चाहिए। क्या कोई ब्लॉक डील करना बुरी बात है? बिल्कुल नहीं। बल्क डील बुरी है? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट बुकिंग करना बुरी है? बिल्कुल नहीं। जैसे आप और हम करते हैं वैसे बड़े प्लेयर भी करते हैं, तो इसमें टेंशन की बात बिल्कुल ही नहीं है। कुछ ऐसा ही इसमें हुआ है। HDFC बैंक ने CDSL में रफली बात करें 2% के आसपास की जो स्टेक है उनके पास, उसे बेच दी है, फिर ऑफलोड कर दी है। ये कब हुआ है? ये पिछले 3 महीने में हुआ है। जैसे कि रेगुलर बेसिस पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम और आप एक बार में बाय करते हैं, एक बार में सेल करते हैं, लेकिन कभी भी बड़ा प्लेयर ना ही एक बार में बाय करेगा, ना ही एक बार में सेल करेगा। इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो इसके रूल्स होते हैं कुछ, उन रूल को फॉलो करना पड़ता है, प्लस फंड भी इतना होता है, उसको धीरे धीरे करके मैनेज ही करना होता है। हमारे और आपकी तरह कोई छोटा फंड, छोटा अमाउंट नहीं होता है, इसीलिए वो इन चीज़ों को क्वार्टरली बेसिस पे एंट्री और एग्जिट भी करते हैं। ये एक चीज़ होगी। तो जब HDFC बैंक ने CDSL में 2% के आसपास की जो सेलिंग की है, तो वहाँ से इसके थ्रू जो इन्होंने जो टोटल डील हुई है, उसकी जो वर्थ है 2 to 3 CR के आसपास हुई है। अगर इसको थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करें, बैंक सोल्ड 20 लाख प्लस 36,000 शेयर, यानी 1.95 जो परसेंट CDSL में बेचा, उसकी क्या प्राइस थी? 937 पर शेयर के आसपास। ये हो, और ये कब हुआ था? 22 जून को पहली बार यहाँ बेचा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और कब हुआ। और अब आते हैं 23 अगस्त को, यानी 22 को तो इतना बेचा, 23 अगस्त को भी बेचा था। 2,13,000 शेयर बेचे थे एट द प्राइस ऑफ 1168। सेकेंड टाइम ये बेचा, दूसरा इंस्टॉलमेंट। और उसके बाद बात करें 24 को भी बेचा गया है, यानी आप समझ पा रहे होंगे, 24 अगस्त को बेचा, एंड उसके बाद 23 अगस्त को बेचा, एंड जून 22 को बेचा। 3 इंस्टॉलमेंट में बेचा है। जब खरीदते भी हैं तो इसी तरह से होते हैं। तो ओवरऑल आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि CDSL गिर क्यों रहा। एक तो इससे पहले बड़ी अच्छी इसमें रैली आ चुकी थी, उसको देखते हैं एक बार। इस वक्त सामने CDSL का चार्ट ओपन है, और चार्ट कौन सा ओपन है? यानी मंथली का। मंथली पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? बड़ा ही अच्छा इसमें एक अपमूव आया था क्विक टाइम की। अगर हम बात करें 1000 से 1500 तक जाने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 1 महीना लगा था, और 1 महीने के बाद उस लेवल के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आई। जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था, आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, इवनिंग अपडेट हो या फिर कोई और मीडियम के थ्रू, ये आप जानते हैं। इसमें अभी क्या हो रहा है, जो आखिरी कैंडल आपको बनते हुए दिखाई पड़ रही है, वो कंप्लीटली एक बेयरिश कैंडल है। यहाँ पे अगर हम फोकस करने की कोशिश करें, ये हमें मंथली, इस मंथ में कंप्लीटली इसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। इसको जरा समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम में।
एग्जैक्टली लेवल एंड टारगेट हमारे लिए क्या हो सकता है। यहाँ हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, 1500 को टच करने के बाद धीरे धीरे चीज़ नीचे आते रही, प्रॉफिट बुकिंग होते रही। अगर सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखें तो हमारे लिए क्या सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फर्स्ट की अगर बात करें, अभी की जो क्लोजिंग हुई है इसके आसपास आज की 1173 के आसपास हुई है। ये उससे भी नीचे आया था, लेकिन नीचे से कुछ बाइंग इमर्ज होते हुए हमें यहाँ से दिखाई पड़ रही है। यहाँ से जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ ऑलमोस्ट 1000 के आसपास। 1000 क्या उस लेवल के आसपास आएगा? अभी भी ऑल्दो 1500 से काफ़ी नीचे आ चुका है, क्या और नीचे आएगा? इसके लिए यहाँ से हम कोई कमेंट कर नहीं सकते। इसके लिए चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में, वहाँ चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हो दिस। अब यहाँ देखिए आप वनडे में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, जितने भी इसके मूविंग एवरेज है सबसे पहले उनसे नीचे ट्रैवल करना शुरू हो चुका है, फिर चाहे 20 हो 50 हो। लेकिन कल की अगर बात करें, कल स्टॉक ने रफली बात करें 1100 को टच किया था और वहां से एक बाइंग इमर्ज होकर आई है, एक बुलिश कैंडल बनी। आज की जो कैंडल हमें आखिरी वाली कैंडल जो बनते हुए दिखाई पड़ रही है, ये है तो रेड, लेकिन ये बुलिश कैंडल से आप कह सकते हो। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट बना हुआ है, पहले हमें मार्केट को देखना पड़ेगा, उसके बाद किसी स्टॉक को देखना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इंडेक्स गिर रहा है और ये स्टॉक भागते जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब हमने देखा मिड कैप में अभी प्रॉफिट बुकिंग आई, स्मॉल कैप में आई, तो डेफिनेटली स्टॉक्स में भी आई, 20% तक आई। इवन इंडेक्स टूटे हैं 10% के आसपास, लेकिन स्टॉक कितने टूटे? 20-22, उससे भी ज़्यादा टूटे। तो इसलिए पहले मार्केट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या चीज़ होते हुए दिखाई पड़ रही है, अगर मार्केट में कभी भी डिप आता है, प्रेशर आता है, किसी भी ये डिप में हमें ऑलमोस्ट 1050, इस नंबर को आप याद कर लिए, 1050 के आसपास अगर मिल जाता है, ये बेस्ट बाय हो जाएगा इसके लिए। 1000 आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है। 1000 ऑल्दो इसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है इस लेवल के आसपास, यहाँ से काफ़ी नीचे है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस लेवल के आसपास। अगर यहाँ भी आपको मिल गया ना 1050 के आसपास, बेस्ट बाय है। क्या करंट प्राइस है वो बुरा है लेने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये भी अच्छा प्राइस है। यानी 1500 का शेयर, अभी कुछ दिनों पहले हम इसको 1500 पे लेने को बिल्कुल रेडी थे कि हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। क्या इसमें इतने ही दिनों में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो गई? किसी बड़े फंड ने, किसी बड़े बैंक ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली? क्या यहाँ से इसके फंडामेंटल चेंज हो गए? क्या इसके बिजनेस मॉडल चेंज हो गए? कि आने वाले टाइम में जिस तरह CDSL ग्रो कर रहा है, जिस तरह से डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, क्या सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। उतनी टेंशन लेने की बात नहीं है हमारे लिए। आज ये 1500 से वापस आए, कल हो सकता है आने वाले 1 साल के बाद हम बात करें, ये हमें 2000 पे दिखाई दे, उससे भी ज़्यादा ऊपर दिखाई दे, उस टाइम हम चीज़ों को भूल जाएंगे। इसलिए एक बेस्ट बाइंग लेवल के आसपास आ रहा है। करंट प्राइस पे अगर किसी को लेना है, एक अच्छा लेवल है, इस लेवल के आसपास भी कुछ इसमें बाइंग डेफिनेटली की जा सकती है। लेकिन याद रहे, जैसा मार्केट अभी चल रहा है, बल्क बाइंग या फिर लमसम का बिल्कुल टाइम नहीं है। छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ही इसमें बाइंग का सही टाइम हो जाता है। अच्छा शेयर है, आप जानते हैं। इससे पहले जब इसी शेयर के ऊपर डिटेल वीडियो आया था, तब इसके फंडामेंटल क्या है, किस तरह से इसकी अर्निंग हो रही है, कैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट है, सब कुछ कवर किया है। वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद इसमें ये जो न्यूज़ आई, जो करेक्शन आए, वही सारी चीज़ें जो नहीं हुई है, उन्हीं को हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो ये लेवल भी आप समझ गए, अच्छा लेवल है। एंड 1050 ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। और उसके बाद भी मार्केट में प्रेशर आया, निफ्टी यहाँ से पूरा ही नीचे आ गया या फिर कुछ और हो गया, तब आपको 1000 के लेवल के आसपास आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जिस दिन आया तो ये सोच लेना कि 1000 के आसपास अगर कभी भी मिल गया तो ट्रेड टारगेट ने ले लिया, आप ये बस ये सोच लेना। अदरवाइज आप जानते हैं कि एक अच्छा शेयर अच्छे लेवल के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। 30 मिनट पे इसको समझने की कोशिश करें। जैसे ही 1100 के आसपास है, रुका ही नहीं वहाँ पर। आप यहाँ देख सकते हो कल की जो कैंडल बनी हुई है हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे ही आया सीधा वहाँ से बाइंग इमर्ज होते हुए आई, वापस से हमें मौका दिया। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ यही इसका एक बाइंग जोन है। ऐसे में ज़रा सा था 1100 तो कल आ चुका है, 1050 और आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज करंट प्राइस भी गुड है। अगर इसके बाद इसके जो प्राइस मोमेंटम है उसको समझने की कोशिश करें एनालिस्ट के थ्रू, टिकट टेप के उसके ऊपर हम आए हैं, वहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। मीडियम साइड की तरफ जो इसका प्राइस बताने की कोशिश करे, जिस तरह से ऊपर के लेवल से आ चुका है, यानी कि 1136 के आसपास, और कल के दिन ये कहाँ आया था 1100 के आसपास, यानी उससे भी नीचे आया था। तो इसीलिए कह रहे हैं करंट प्राइस एक अच्छा बाइंग जोन है जहाँ पे हमें बाइंग कुछ करनी चाहिए।
वो तो अलग बात है, मार्केट में प्रेशर आ गया, हमें और नीचे मिल गया तो हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी। हायर साइड की तरफ जो प्राइस प्रोजेक्ट किया जा रहा है यहाँ से 1371 के आसपास, यानी करंट प्राइस से काफ़ी ऊपर। हायर साइड की अगर हम बात करें 2000 तक के लेवल्स में दिखाई पड़ सकते हैं एक साल की अगर बात करें, ऑल्दो उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं, इतना पोटेंशियल इसमें दिखाई पड़ सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी ज्वाइन बटन भी आप कंसिडर कर सकते हैं, प्राइवेट चैनल का भी आप पार्ट बन सकता है। प्राइवेट चैनल का प्रोसेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड ज्वाइन बटन तो आपको चैनल पर मिल ही जाएगा, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।